हेलो। सो कोलरॉश लॉ के डिस्कशन को अब थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट डिस्कशन में हमने ये सीखा समझा कि भाई कोलरॉश लॉ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस कैसे हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की निकालते हैं। एक्स्ट्रापोलेशन से हमने उसको कैलकुलेट भी कर लिया, राइट। और उसका हम लोगों ने फर्स्ट एप्लीकेशन भी देख लिया कि भाई फर्स्ट एप्लीकेशन हमने उसका क्या देखा कि किस तरीके से हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टेंस को निकाल सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टेंस इस्तेमाल करके। करेक्ट। तो हमें मालूम था कि भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो हमारी वाई एक्सिस को नहीं टच कर रहा है, तो हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के एक्स्ट्रापोलेशन की हेल्प से पहले उनकी मोलर कंडक्टेंस निकाली इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, और फिर हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे निकाल ली। तो ये कोलरॉश लॉ का एक अपना फर्स्ट एप्लीकेशन हमने देख लिया था। अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो सेकंड एप्लीकेशन क्या है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन के एक्सपेरिमेंट से हम लोग किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की का अल्फ़ा भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अल्फ़ा मतलब उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अल्फ़ा कैसे मालूम करेंगे हम लोग? अल्फ़ा पहले हम ये देख लेते हैं कि भाई होता क्या है। ठीक है, मान लो हम एक वीक एसिड ले रहे हैं, एसिटिक एसिड ले लेते हैं। ठीक है ना, एसिटिक एसिड को जब हम वाटर में डिसोसिएट करते हैं तो वो क्या करता है, एसीटेट आयन देता है और H3O प्लस देता है। ठीक है ना, अब जब हम इक्विलिब्रियम पर पहुंचेंगे तो मान लेते हैं इसके मोल्स जो हैं वो हमारे ए मोल्स हैं। ठीक है, तो इनिशियली तो ये ज़ीरो बनेंगे और एट टाइम इक्विलिब्रियम पे यहाँ पर क्या होगा, इसके अगर वन में से मान लेते हैं तो वन में से हमारे उसके अल्फ़ा मोल्स चले गए। करेक्ट, अल्फ़ा मोल्स मान चले गए तो कितने मोल्स बने, अल्फ़ा अल्फ़ा वन के रिस्पेक्ट में। तो याद रखना कि अगर वन मोल्स का डिसोसिएशन कंसीडर करते हैं तो उसमें से जितने भी मोल्स डिसोसिएट होंगे उसको हम लोग अल्फ़ा बोलते हैं। तो अल्फ़ा का जो स्केल होता है वो अल्फ़ा का स्केल जो होता है वो बेसिकली 0 to 1 का स्केल होता है। ठीक है, तो 1 में से जितने भी मोल्स डिसोसिएट होते हैं वही हमारा अल्फ़ा है, राइट। और अब हर वक्त 1 मोल तो मिलेगा नहीं, तो 1 भी मिल सकता है, एक्स भी मिल सकता है, ए भी मिल सकता है, 10 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है। तो जो भी मोल्स मिलता है फिर बस उसको हमें उसके साथ मल्टीप्लाई करना रहता है। कई बुक्स में ये सी मोल्स लेकर बताएगा, तो फिर वो क्या हो जाएगा, C1 माइनस अल्फ़ा, सी अल्फ़ा और सी अल्फ़ा। करेक्ट। तो चलो, तो अल्फ़ा जो होता है वो बेसिकली अल्फ़ा है क्या हमारा, जितने मोल्स डिसोसिएट हो गए और जितने मोल्स टोटल हमने लिए थे, ये हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहता है। तो हम इसकी डेफिनेशन जो लेते हैं वो क्या लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, राइट। अब किसी कंसंट्रेशन C पर, किसी भी कंसंट्रेशन C पे कोई वीक एसिड कितना डिसोसिएट हुआ, मान लेते कुछ सी अल्फ़ा मोल्स उसके टूट गए, तो कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ से एक बात क्या निकल के आई कि C कंसंट्रेशन पे सी अल्फ़ा मोल्स ब्रेक डाउन हुए और आपका ये डिसोसिएशन हुआ। और तो यहाँ पे हुआ कि किसी भी नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड
ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड। तो जितने मोल्स लिए थे उसमें से कितने मोल्स ब्रेक डाउन हो गए, डिसोसिएट हो गए, उस रेशो को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। करेक्ट। अब हम ये कोलरश लॉ का जो यूजफुलनेस है वो हम यहाँ क्या देखते हैं कि अगर हमें जितने मोल सॉल्यूशन में है उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हमें उसकी मोलर कंडक्टेंस मिल जाए तो हम इससे अल्फा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब कितने मोल्स लिए, टोटल मोल्स जितने लिए थे, अगर हम सिस्टम को इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो रहा है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि सभी के सभी मोल्स ब्रेक डाउन हो चुके होंगे और जो भी कंडक्टेंस उसकी आएगी बिना किसी इंटरैक्शन के, अपोजिट चार्जेस के इंटरैक्शन के, वो फ्रीली मूव कर रहे होंगे। तो जो भी उसकी मोलर कंडक्टेंस रिपोर्ट होगी वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगी, टोटल नंबर ऑफ मोल्स के कॉरस्पॉन्डिंग होगी। ठीक है, तो सारे मोल्स ब्रेक डाउन हो जाएंगे, जो भी कंडक्टेंस आएगी वो इस टोटल मोल्स के कॉरस्पॉन्डिंग होगी। तो जो भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे रिपोर्ट होगी वो कौन सी होगी, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, राइट। और सी कंसेंट्रेशन पे कितनी रिपोर्ट होगी, अगर उसका एक्सपेरिमेंटली हम देखेंगे तो मोलर कंडक्टेंस ये रिपोर्ट होगी। तो जितने मोल्स डिसोसिएट होंगे गिवन कंसेंट्रेशन पे वो कंडक्टेंस कितनी रिपोर्ट होगी, मोलर कंडक्टेंस ये रिपोर्ट होगी। ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जितने मोल्स टोटल शुरुआत में लिए थे वो सभी ब्रेक डाउन हो जाएंगे, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मोलर कंडक्टेंस कितनी होगी, दिस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इससे रिपोर्ट करेंगे। तो यानी कि अल्फा मैं कह सकता हूँ इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी कंडक्टेंस आएगी वो मैं ये लिख सकता हूँ दिस, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कंडक्टेंस आएगी वो मैं लिख सकता हूँ ये। तो यानी कि दिस रेशो एक तरह से हमने इसको इस रेशो में लिख लिया। तो ये कोलरश लॉ का हमारा सेकंड एप्लीकेशन है। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो मोलर कंडक्टेंस की वैल्यूज से हम ये डिटरमाइन इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कोलरश लॉ का सेकंड एप्लीकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोलरश लॉ के कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे जिसमें हम लोग आपका अल्फ़ा कैलकुलेट करना सीखेंगे और कुछ आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का मोलर कंडक्टेंस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यूज से। ठीक है।